अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इस्लामिक किड्स टाइम पर आप सबको खुशामदीद। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का उन्वान है हसद का अंजाम। हसद का अंजाम। एक छोटे से खूबसूरत गांव में अब्दुल्ला नामी एक निहायत अच्छा और मेहनती लड़का रहता था। वो पढ़ाई में बहुत लायक था और स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर हासिल करता था। सब बच्चे और उस्ताद उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो फर्माबरदार, बाअखलाक और दूसरों की मदद करने वाला था। उसी क्लास में एक और लड़का था जिसका नाम नदीम था। नदीम पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सब अब्दुल्ला की तारीफ करते हैं। नदीम के दिल में अब्दुल्ला के लिए हसद पैदा हो चुका था। जब भी अब्दुल्ला कोई इनाम जीतता, नदीम दिल ही दिल में करता रहता और सोचता, आखिर ये अब्दुल्ला ही क्यों, मैं क्यों नहीं। एक दिन स्कूल में मजमून नवीसी का मुकाबला हुआ। अब्दुल्ला ने इस्लामी अखलाकियात पर एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाला मजमून लिखा। उस्ताद साहब ने सबके सामने उसकी खूब तारीफ की और उसे इनाम से नवाजा। नदीम को ये बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ। हसद की आग में जलकर उसने एक गलत काम कर डाला। उसने चुपके से अब्दुल्ला की कॉपी स्कूल के बाग में छुपा दी और उस्ताद साहब के पास जाकर झूठ बोला, उस्ताद जी, अब्दुल्ला ने मजमून कहीं से नकल किया है। उस्ताद साहब को नदीम की बात पर शक हुआ। वो जानते थे कि अब्दुल्ला ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने अब्दुल्ला को अलग बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा अब्दुल्ला, क्या ये मजमून वाकई तुम्हारा अपना लिखा हुआ है? अब्दुल्ला ने निहायत एहतराम से जवाब दिया, उस्ताद जी, ये मेरा अपना लिखा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं अभी आपके सामने दोबारा लिखकर दिखा सकता हूँ। उस्ताद साहब ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे एक दूसरा मौजू दिया और अब्दुल्ला ने फौरन ही उस पर बेहतरीन मजमून लिखकर दे दिया। उस्ताद साहब को यकीन हो गया कि नदीम ने झूठ बोला था। उन्होंने नदीम को बुलाया और निहायत नरमी से समझाया, बेटा नदीम, हसद करना बहुत बड़ा गुनाह है। हसद करने वाला शख्स खुद भी तकलीफ में रहता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम खुद भी मेहनत करो, कामयाबी तुम्हें भी जरूर मिलेगी। नदीम को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन अब्दुल्ला से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी हसद नहीं करेगा, बल्कि अब्दुल्ला से अच्छी बातें सीखेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद हमारे दिल को काला कर देता है और हमारी खुशियों को छीन लेता है। हमें दूसरों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए, उनसे अच्छी बातें सीखनी चाहिए और खुद भी खूब मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।